ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीरें सुपर पावर अमेरिका की है और इसके न्यूयॉर्क शहर की है, जहां के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। भयानक बाढ़ और इन सब के बीच में अमेरिका के ऊपर 24 घंटे के अंदर एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। जानेंगे अमेरिका में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का पूरा लिथियम मार्केट क्यों खतरे में आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल फिलहाल में ना एक मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग हुई थी COP28 के लिए और इस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला और आखिरकार देश अपने अपने घर पहुंच गए। और आपको बता दें, जो डेवलप्ड देश हैं ये पैसा निकालना ही नहीं चाहते हैं। स्क्रीन पर आप एक खबर देख सकते हैं। जो कम विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, उनके लिए विकसित देश पैसा निकालना नहीं चाहते हैं। और हालात क्या होगा देखना आप। एक समय आएगा जब ये पैसा निकालेंगे तो भी परिस्थितियों को सुलझा नहीं पाएंगे और ऐसा लगता है वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिका की ये स्थिति देखिए, ये अमेरिका में बाढ़ आया है और बाढ़ का पानी इस सुपर पावर देश में किस तरीके से सड़कों पर ही नहीं, मेट्रो स्टेशन से लेकर लोगों के घरों के अंदर तक फैल चुका है। ऐसी सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं जिन तस्वीरों को देखकर आप सोचेंगे कि क्या ये अमेरिका है, ये वही अमेरिका जिसे सुपर पावर कहा जाता है। हालात इतने बुरे हो गए हैं, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन में जो अंदर के हालात होते हैं, सबवे जो होते हैं, सबवे में भी पानी भरता जा रहा है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है आप देखेंगे तो दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर होना दिख रहा है। कभी कनाडा के जंगलों में आग लग जाती है, कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है। अभी जो ये बाढ़ आया है ये करीब 75 साल का रिकॉर्ड अमेरिका का तोड़ रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। और ऐसे ही गर्मियों के हालात में भी थे कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी जो सीमा से बाहर था। और इसके बावजूद जो विकसित देश हैं वो पैसे निकालने के लिए रेडी नहीं है। ये नए नए कानून देते हैं कि नहीं, पहले तय हुआ था कि हर साल $100 बिलियन निकाला जाएगा और ये विकसित देश देंगे और ये $100 बिलियन बांटा जाएगा विकासशील देशों में और कम विकसित देशों में, कि इन्हें अपने जो संयंत्र हैं उन सबको बदलने का मौका मिले और ये बदल कर ऐसे सेक्टर में जाएं जहां ग्रीन एनर्जी हो और प्रदूषण न फैले। अब ऐसा हो रहा है कि ये लड़ाई चल ही रही है, अभी तक पैसे निकालने को कोई रेडी नहीं है और एक वक्त आएगा, आपको बता दें, कि पैसे निकालने से भी कुछ भी नहीं होने जाएगा। आपको बता दें, जो प्रांत है उस प्रांत की गवर्नर ने यहाँ पर इमरजेंसी शो कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनकी आर्टिकल। इन्होंने कह दिया है कि अभी इमरजेंसी है। 4 इंच बारिश हुई है सुबह में और ये अभी तक हल नहीं हुआ है। ये सुपर पावर का हाल है। आने वाले समय में इससे भी बुरे हालात होंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अमेरिका के ऊपर एक और बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और वो समस्या है दिवालिया होने का खतरा। कहा जा रहा है कि जो बजट एलोकेट होना था उसके खिलाफ में अभी भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। $24 बिलियन देने को तैयार नहीं है अमेरिकन और इसका असर ये हो रहा है कि जो जरूरी फंड है वो नहीं आने वाले हैं। वैसे में अमेरिकी सरकार को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ सकता है। खैर, इन दोनों संकटों से कैसे जूझेगा और कैसे निकलेगा अमेरिका वो तो समय पर पता चलेगा, क्योंकि ये जो बाढ़ शुरू हुआ है ना, इसे आप कह सकते हैं एक तो कोड़ ऊपर से खाज, ऐसी वाली स्थिति पैदा हो गई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है जिससे कहा जा रहा
है कि चाइना की लिथियम इंडस्ट्री को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से हुआ है तो ये अब भारत से हो गया है। लिथियम आयन, आपको बता दें, जब इस बैटरी का आविष्कार हुआ ना, इसने पूरी दुनिया को ही बदल दिया और यही वजह है कि इस बैटरी के आविष्कार करने वाले को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दुनिया में लिथियम आयन बैटरी का क्या प्रभुत्व है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, पर लिथियम न दुनिया भर में एक समान नहीं है, यानी एक समान नंबर में नहीं पाए जाते हैं। बात करेंगे चाइना की तो सिर्फ चाइना की बात कर लीजिए, 70% खास नेचुरल चीज़ों पर उसका ही एकाधिकार है। ग्रेफाइट की बात करें तो चाइना और मोज़ेम्बिक, ये दो देश हैं जो दुनिया का 70% ग्रेफाइट निकालते हैं, जो एनोड बनाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि लिथियम तो एक ऐसा कारक बन गया है जो कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर हर जगह ये मिल नहीं रहा है। अगर मान लीजिए जिस जगह से मिल भी रहा है, जैसे चाइना लिथियम का बहुत अच्छा भंडारक भी है और बहुत ज़्यादा वितरण भी करता है, तो कल की डेट में क्या गारंटी है कि अगर युद्ध शुरू होता है जो साइकिल चेन है वो वैसा ही बना रहेगा। ये बात तो साफ है कि आसान नहीं रहने वाला है। अगर युद्ध होता है तो फिर चीजें वैसे ही बदलती हुई दिखेंगी और लोगों को नहीं मिलेगा लिथियम आयन बैटरी का सप्लाई भी। ऐसे में हर देश जुड़े हुए हैं कि किस न किस तरीके से लिथियम को हासिल करें। चाइना ने एक और चीज लगाई, चाइना ने लिथियम आयन के पूरे मार्केट को लगभग कब्जा करना चाहा, पर अमेरिका सहित कई ऐसी कंपनियां इस जुगाड़ में रही कि जो लिथियम बैटरी आता है, क्या उसी लिथियम बैटरी से लिथियम को निकाल कर फिर से बैटरी बनाया जा सकता है। और आपको बता दें, जो वैज्ञानिक कहते हैं, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो फिर से बनाया जाता है बैटरी, रिसाइकल करके जो बैटरी बनाई जाती है, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं पुराने के तुलना में। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिसाइकल करने के क्षेत्र में अमेरिका की ही कितनी सारी कंपनियां हैं, कनाडा की कंपनियां हैं। ये क्या करती हैं, पुरानी सारी बैटरी को लेती हैं और उनको रिसाइकल करके उनमें से लिथियम निकाल देती हैं। आपको ये पूरी लिस्ट दिख रही है। अमेरिका की ABT ये 20,000 टन हर साल रिसाइकल करती है। उसके बाद कई सारे आप उदाहरण दे सकते हैं। अमेरिका की जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने तो खास तौर पर अपने वेबसाइट पर ये लिख रखा है कि आप बैटरी को जहां तहां मत फेंकिए, आप हमें कलेक्शन करके दे दीजिए। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिसाइकल करने के पीछे कितना सारा दिमाग लग रहा है। और ऐसे में भारत की एक कंपनी ये अनाउंसमेंट करती है कि हमने सफलता हासिल कर ली है और हम 5 और सेंटर खोलने जा रहे हैं मास स्केल पे लिथियम मेटल रिसाइकल करने के लिए। भारतीय कंपनी है लोहम, और लोहम ने ये कहा है कि हमने 98% तक लिथियम निकाल लिया है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आसान नहीं होता है। तस्वीर में देखिए आप, ये बहुत जटिल प्रोसेस है, आसानी से नहीं निकलता है, पर भारत ने इसमें सफलता हासिल कर ली है। यही वजह है कि ये बड़ी मीडिया हाउस ये कह रही है कि चाइना को चैलेंज मिलने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।